हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एचबीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार रिपीट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द चार्ज ऑन एन एटम इज। एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा? एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि 0 कूलम। क्यों? क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों कंबाइन करके वापस क्या बना देते हैं? 0 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 0 बना देते हैं। तो इट मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर उसने प्रोटॉन पे चार्ज पूछ लिया तो वो क्या हो जाएगा हमारा? प्लस के 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 19 कूलम। अगर उसने इलेक्ट्रॉन पे पूछ लिया तो डी ऑप्शन में हम क्या लगा देंगे? माइनस का सिंबल लगा देंगे। डी ऑप्शन में हम क्या लगा देंगे? माइनस के 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 19 कूलम। अगर उसने न्यूट्रॉन पे चार्ज पूछ लिया तो न्यूट्रॉन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज मेड 1/4। कहता है दो डिस्टेंस जो है हमारी 2 चार्ज पार्टिकल के बीच की 1/4 कर दी गई तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो इसके लिए हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू कूलम्स लॉ के अनुसार K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे R को उसने कितना कर दिया? 1/4 कर दिया। तो 1/4 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/16 आएगा। और 16 को हम कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में। तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? फोर्स हो जाएगा हमारा 16 टाइम्स। फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? 16 टाइम्स। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे डिस्टेंस को डबल कर देगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? दोनों चार्ज को डबल कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ऐसे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे पूछे जा सकते हैं, उनको भी आप कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन रिपीट हुआ है। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा हमारा? कूलम होगा। क्या होगा? कूलम होगा। और ऑप्शन ए में दिया है एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का एसआई यूनिट होता है। और ऑप्शन सी में दिया है वोल्ट। वोल्ट किसका होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा? वोल्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, 1 कूलम कितने स्टैट कूलम के बराबर होता है? तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 स्टैट कूलम। 9 स्टैट कूलम। तो 1 कूलम जो होता है वो 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड एट एन एंगल 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। ये कहता है भाई जो टॉर्क है वो कितना लगेगा यदि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसका डाइपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पे रख दें, यानी कि परपेंडिकुलर रख दें। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। PE साइन थीटा। अब उसने साइन थीटा को क्या कर दिया? 90 डिग्री। साइन थीटा को अगर उसने 90 डिग्री कर दिया तो इट मीन्स हमारे पास जो टॉर्क बच गया वो कितना बच गया? PE बच गया। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क जो लगेगा वो क्या लगेगा? PE लगेगा। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 90 पे 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया है? द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है यदि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रख देते हैं। कैसे रख देते हैं? पैरेलल रख देते हैं। तो जब हम पैरेलल रखेंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। और अगर हमने साइन 0 पुट कर दिया तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी? 0 होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको बोर्ड में रिपीट किया गया है। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं लगने वाला। यहाँ पे कितना टॉर्क लगेगा? 0 टॉर्क लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई टेंशन पावर लाइन। कोई पक्षी है वो हाई टेंशन पावर लाइन के ऊपर बैठा है, तो क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर? ऑप्शन ए दिया है इसने, गेट्स किल्ड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली वो मर जाएगा। गेट ए मिल्ड शॉक, उसको एक हल्का सा झटका लगेगा। इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली,
डी ऑप्शन में दिया है गेट से फैटल शॉक, एक घातक झटका लगेगा। तो एक पक्षी अगर किसी भी हाई टेंशन पावर के ऊपर बैठा है, हाई टेंशन पावर कोई लाइन हमारी उसके ऊपर बैठा है, तो वहाँ पे उसको कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, इज़ नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर उसका पंख दूसरी तार को टच कर जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और उसको एक फैटल शॉक लगेगा और वो मर जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? तो इसके लिए आप सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू है याद रखेंगे, इनफाइनाइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए मेटल व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम इट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मेटल में से निकाल दिए जाएं तो उस पर कितना चार्ज होगा? इसके लिए आप सीधा सा एक ट्रिक टाइप में याद रखेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, माइनस के 1 पॉइंट कितना होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस के 19 कूलम, यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस के 19 कूलम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर यही क्या होता है, सेम पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम इसकी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो 1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 16 दूनी कितना हो गया 32, यानी कि कितना आएगा 3.2 आएगा। साइन यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम ऐसा मान करके चलेंगे। तो अगर ये कहता है 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1.6 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, तो 16 चौके 64, यानी कि कितना हो जाएगा 6.4 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻ के 19 कूलम रहेगा। तो जितना ये क्वेश्चन इसको रोटेट कर सकता है वैल्यू को चेंज करके, तो उसको आप ऐसे शॉर्टली निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SI यूनिट ऑफ एब्सिलॉन नॉट, एब्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, तो इसका SI यूनिट पूछा है। तो इसके लिए भी आप बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा है, फोर्स का जो फार्मूला था कूलम्स लॉ के अनुसार, तो उसमें आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एब्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। यहाँ से एब्सिलॉन नॉट को आप लेफ्ट साइड में ले जाइए, एब्सिलॉन नॉट को लेफ्ट में ले जाइए, फोर्स को इसके नीचे ले आइए, तो यहाँ से आप सीधा इसका SI यूनिट निकाल सकते हैं। और वो क्या होगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है SI यूनिट ऑफ K मीन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन कूलम्स लॉ, ये भी वहीं से आया है। तो ये क्या होता है, एब्सिलॉन नॉट का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर एंड वाटर बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज। इसको भी हमने पढ़ा था कि जो फोर्स का रेशियो होता है वैक्यूम या एयर में और किसी भी मीडियम में, तो वो क्या होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा के होता है, क्या होता है के, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। इसकी जगह पे हम ER भी लिख सकते हैं, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। 2 प्रोटॉन के बीच में नेचर कैसा होगा फोर्स का, रिपल्सिव नेचर होगा, क्योंकि 2 सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड एज। अर्थ के साथ चार्ज को शेयर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग, या उसको दूसरी टर्म में हम बोलते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेटेड बाय ब्लैंक्स इन 1912। 1912 में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेट दिया गया, उसको बताया गया, तो वो किसके द्वारा बताया गया था, मिलीकन्स के द्वारा। तो ये हमारा साइंटिस्ट का नाम है, इसने इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया इसको कि एक्सपेरिमेंटली हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको हम यूज ले सकते हैं। तो उसमें मिलीकन्स ने इसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है देयर आर अबाउट ब्लैंक्स इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज ऑफ +1 कूलम। एक कूलम चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई होती है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है देयर आर टू चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर। वैक्यूम के अंदर, एयर के अंदर दो चार्ज को अलग अलग वैल्यू से सेपरेट कर दिया। तो पूछता है द रेशो ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैम विल बी, उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा उनका रेशो क्या होगा। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, वैक्यूम के अंदर कोई भी फोर्स अलग से एक्सपीरियंस नहीं करेगा, उसका रेशो हमेशा क्या आएगा हमारा, 1:1 आएगा। क्या आएगा हमारा, 1:1 आएगा। वैक्यूम के अंदर पूछेगा तो उसका रेशो 1:1 आएगा, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज, किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी हमारी, ½ CV²। कितनी होगी, ½ CV²। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, M1 L2 T-3 A-1। तो इसको आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराड। क्या होगी, फैराड। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने का एक डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। कूलाम आपको पता है चार्ज का एसआई यूनिट है, और वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने की यूनिट होती है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाई प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल बिटवीन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर द कैपेसिटेंस, कहता है अगर हम प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देते हैं तो उससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर नेट कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जस्ट अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम निकाल देते हैं, जैसे RS इज इक्वल टू, अगर दो रजिस्टर हैं तो R1 + R2। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपेसिटेंस इन सीरीज में इसका जो रिजल्ट है वो पैरेलल वाला हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 और प्लस 1/C2। क्या हो जाएगा, पैरेलल वाला हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में अपोजिट हो जाएगा, यानी कि सीरीज वाला हो जाएगा, C1 + C2। तो इसको आप याद कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन फ्री स्पेस। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा है इसने, एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन पूछा है इसने, क्या आएगा, तो म्यू इज इक्वल टू ½ E0 E0 मीन्स एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे ये परमिटिविटी है, तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसने पूछा भाई जो एनर्जी स्टोर्ड होगी किसी भी कैपेसिटर के अंदर वो कितनी होगी, लेकिन इसने विशेष दिया भाई चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में बताओ, तो वो कितनी होती है हमारी, ½ QV होती है। और अगर सिंपल कहता है भाई इसमें नहीं बताना तो दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, ½ CV², यानी कि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में बताना है तो हम ½ CV² बता देंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमने आज फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट MCQs जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में HBSC के द्वारा रिपीट किए गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी में लिख लें, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन या इन जैसा क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसको ईजिली सोल्व कर पाएँ। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए